सो जय हिंद साथियों, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल में। तो दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी की भयंकर जीत और मार्केट का मंडे की ओपनिंग क्या कहता है, क्या कॉम्बिनेशन है इसमें? क्या गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन होगी या फिर मार्केट खुलते ही भागने वाली है या फिर एक रेंज में रेंज बाउंड रह के या फिर गिरावट भी कर सकती है? क्या चीज़ें हो सकती हैं? इलेक्शन क्या असर पड़ेगा या फिर न्यूज़ का क्या असर पड़ सकता है बाजार पर? निफ्टी 50 का इंडेक्स आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे, सेंसेक्स के बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। एक टेक्निकल एनालिसिस जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है या फिर मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, मेरा जो ओपिनियन हो सकता है, वो मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। प्योर प्राइजेक्शन बेस्ड चीज़ें होने वाली हैं, कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हैं अगर वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना तो कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। जो भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कोई क्वेरी हो तो। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे अगर कोई क्वेरी होती है तो। और किसी भी प्रकार की कॉल या टिप की रिकमेंडेशन के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। डिस्क्लेमर आपको दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें आपने रीड कर लिया, आई होप समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक पे सबसे पहले बता दें कि निफ्टी 50 का ये चार्ट जो लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, इंटरडे बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें एग्जैक्ट हो सकती हैं। मेरा मानना है कि जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ट्रेड, किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड पंच करते हैं तो 5 मिनट पे करते हैं। फिलहाल जो एनालाइज करते हैं वो 15 पे करते हैं। यहाँ पे 23,696 का एक लेवल था जो रिजेक्शन लेवल था। यहाँ से ब्रेकआउट होकर तो ऊपर की तरफ चला गया है, लेकिन दूसरे दिन मतलब एक दिन की भी कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। अगर डे के टाइम फ्रेम पे ले जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग तो गैप अप करा के फिर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग करी है। दूसरे दिन भी ओपनिंग करा के फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग करी है। तो ये प्रॉपर बुलिश नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर 23,693 के ऊपर बाजार सस्टेन करने लगता है तो फिर बुलिश होगा, अदरवाइज बियरिश रहेगा। आपने देखा कि यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करने के बाद में फिर से इसकी तरफ आती है, और जब नीचे आती है तो सिंपल सी चीज़ है, ऊपर अगर बाजार है तो सपोर्ट है, नीचे है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से बाजार नीचे की तरफ आया है, और अच्छा खासा करीब 150-200 पॉइंट नीचे और ऊपर फिर से यहाँ पे गया हुआ है, और यहीं से एग्जैक्ट एक विशेष रूप की कैंडल बना के बाजार नीचे की तरफ आया है, और एक सपोर्टिंग लेवल के आसपास 23,390 के आसपास आके फिर से ऊपर की तरफ रवानगी कर चुका है। अभी थोड़ा सा टेक्निकल हम यहाँ पे समझेंगे। ये सारे सारे लेवल सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। अब चूंकि कुछ लोग का कहना है कि बाजार गैप अप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में बन गई है, तो उससे फ़र्क पड़ता है, मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खास फर्क अगर पड़ेगा भी तो टेक्निकल बता देगा कैसे क्या है। तो यहाँ पे हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगा के यहाँ पे देखते हैं। तो एक ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि 61 को रिट्रेस करके ऊपर की साइड में गया है, तो हो सकता है फिर ऊपर की तरफ जाए, और 38% को टच करके रिजेक्शन भी दिया है। चूंकि फिब रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपने देखी है तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि मैं 38% क्या कह रहा हूँ, 61% क्या कह रहा हूँ, 78% क्या कह रहा हूँ। तो 38 को यहाँ पे टच करके एक कैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ ही बनी है, तो ये एक रिजेक्शन लेवल है, रिजेक्शन लेवल है। लेकिन उसको और भी करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे का एक रिट्रेसमेंट लेवल लेंगे, इसको हम थोड़ा सा करेंगे डिलीट। ऊपर से नीचे का रिट्रेसमेंट लेवल लेंगे, मैक्सिमम 78% का हम यहाँ पे लगा देंगे लेवल, ये ठीक है। और यहाँ पर भी 30% आ रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप अप होता है बाजार, खुदा न खास्ता अगर बाजार गैप अप हो जाता है और 23,727 के नीचे रहता है बाजार, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से 23,580 के आसपास आके बाजार विजिट कर सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग कराती है यहाँ पे सस्टेन करके इसके नीचे ब्रेकआउट करके निकलता है ऊपर की साइड में, तो फिर 23,727 की तरफ बाजार बढ़ सकता है। यहाँ से एक रिजेक्शन लेवल है, इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर 23,800, 23,950
और 24,050। इस तरीके से ऊपर साइड के चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। इस चीज़ को आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग कराता है, नीचे सस्टेन करके नीचे ही आता है, तो आपको ये 23,444 का लेवल दिखेगा। यही रेंज होने वाली है कल की। एक चीज़ बता दें कि कल अगर बाजार ओपनिंग कराता है, कल अगर बाजार ओपनिंग कराता है तो यहाँ पे 2-3 मिनट में जो स्कैल्पिंग करके बाहर निकलते हैं, मेरा जो मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होता है तो स्टार्टिंग में जो 9 बजे से लेकर 9 बजे से 9:10 के बीच में जो प्री ऑर्डर लगते हैं, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे कोई कॉल की एंट्री बना के रख दिया जा सकता है, और जैसे ही बाज़ार ओपन होता है विदिन 1 मिनट कॉल में प्रॉफिट बुकिंग करके निकला जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये आप सभी वॉच करिएगा कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि बाज़ार खुलते ही अगर फ्लैट ओपनिंग कराएगा तो हमको लगता है 50-60 पॉइंट की एक निफ्टी में कैंडल तो बुलिश बनाएगा ही बनाएगा, और हो सकता है बाज़ार वहाँ से प्रॉपर बुलिश भी हो जाए, लेकिन वो सस्टेन होने के बाद में पता चलेगा। मेरा एक ये स्कैल्पिंग सेटअप था जो मैंने आप सभी से डिस्कस किया है। मैं हो सकता है मैं ऐसा करूं कि इस टाइम पीरियड के पास में जब भी जो टाइम प्री ओपनिंग मार्केट सेशन होता है, इसमें मैं आर्डर पंच करूं और उसके बाद एक स्कैल्प ट्रेड पंच करूं 10-20-15 पॉइंट के लिए। यहाँ पे मिल सकता है, देखेंगे कैसे क्या होता है। फिलहाल मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं स्कैल्पर्स के लिए। अगर बहुत ज़्यादा बियरिश होता है बाजार 23,444 के नीचे अगर आता है तो फिर 23,240 की तरफ बाजार तैयार हो सकता है। 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो हो सकता है इसको ब्रेक ना कर पाए। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मेरे नाम से या फिर किसी भी चीज़ का कोई मैसेज या कॉल करता है तो उसे अवॉइड कीजिएगा। मैं किसी को कॉल या मैसेज या रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।